सुई से लेकर हवाई जहाज तक के बिकता था। मैं आपको हर वीडियो में बताता था कि दोस्तों सुई से लेकर हवाई जहाज तक जो है एमएसटीसी में सेल होता है। तो मैं आज आपके सामने बहुत ही अच्छे एक ऑप्शन लेकर आया हूँ जिसमें आज बिक रहा है हवाई जहाज हेलीकॉप्टर। तो बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्वालिटी का बहुत मस्त कंडीशन में आपको हेलीकॉप्टर मिल रहा है। अब आपका भी सपना सच हो सकता है। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं और खड़े करने की आपके पास जगह हो तो आप इसको ले सकते हैं। 2008 का मॉडल है, 2026 तक की इसकी जो है वैलिडिटी है। तो इसको आप ले करके बढ़िया यूज़ कर सकते हैं। बाकी इतना आसान भी नहीं है लेना। और ये जो ऑक्शन लगा हुआ है ये है चंडीगढ़ में। तो इसकी जो आपको मैं डिटेल बता रहा हूँ ये है एडवाइज़र सिविल एविएशन हरियाणा चंडीगढ़ पे। तो ये है चंडीगढ़ के एरोड्रम पे लगा हुआ है दोस्तों। और इसकी जो डिटेल है वो आपको मैं डिटेल बताता हूँ। इस पे जो ये ऑक्शन लगा हुआ है चंडीगढ़ के एडवाइज़र सिविल एविएशन हरियाणा, जो इसका ऑक्शन नंबर है 32,176। और इसकी जो ऑक्शन डेट रहेगी 1 अक्टूबर 11 बजे से 3 बजे तक के। और आप जो इसको देख सकते हैं 26 तारीख को देख सकते हैं आप। 26/9/25 को ही बस एक ही दिन आपको दिखाया जाएगा ये, और आप जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं। और इसके में जो लगा हुआ है ये ऑक्शन का डिटेल जो है हेलीकॉप्टर EC 145 C2V HRY। तो ये जो हेलीकॉप्टर की डिटेल दी गई है और इसके साथ में इसके टूल्स भी हैं। आप अगर खरीदना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं हेलीकॉप्टर। आपका सपना हो जाएगा पूरा, जिसकी प्रीबिड EMD है 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए आपको इसकी प्रीबिड EMD जमा करना पड़ेगा। और इसका जो स्टार्टिंग प्राइस है 23,50,00,000 रुपए से इसका स्टार्टिंग प्राइस होने वाला है। तो आप लोग का सपना भी पूरा हो जाएगा हेलीकॉप्टर खरीदने का। तो आपको मैं इसकी पिक दिखाता हूँ। तो देखिए हम शुरू से दिखाते हैं। ये देखिए ऐसा ये रेड कलर का आपको हेलीकॉप्टर मिलने वाला है जो कि बहुत ही शानदार क्वालिटी का। आप बढ़िया खड़े करने के लिए आप अपने छत के ऊपर खड़े कर लीजिए अगर आपके पास जगह बढ़िया ऊंची बिल्डिंग में। अगर आपका हेलीकॉप्टर खरीदने का सपना हो तो देखिए बहुत ही शानदार एयरक्राफ्ट जो है इस पे लगा हुआ है। इसके जो कंडीशन है बिल्कुल ज़बरदस्त कंडीशन है। और इसकी जो वैलिडिटी है 2026 तक की है। तो आप जाकर के देख सकते हैं इसको 26 तारीख को। मगर इस पे भी लिखा हुआ है कि भाई 1 करोड़ EMD जमा करें आप, और उसके पहले 26 तारीख के फिर आप EMD का आप लेकर के आइए लेटर, जो ट्रांजैक्शन नंबर है। और उसके बाद में आप इसको देखिए। तो ये देखिए यहाँ पे जो सीटें भी देखिए बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त लग्जरी सीट हैं, बहुत ही शानदार। और इसमें जो है 4 सीटर ये हमारा एयरक्राफ्ट है जो कि बहुत ही अच्छा। मैंने आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि सुई से लेके हवाई जहाज तक के इस पे सेल होता है। तो आपके सामने आज ये मैंने लेकर के आया हूँ हवाई जहाज का ऑक्शन, जो कि बहुत ही शानदार ऑक्शन है। आप देख सकते हैं, आप इनसे बात करिए, जाकर के देख भी सकते हैं। आप जाइए देखिए, अगर आपका लेने का इच्छा हो तो आप ले सकते हैं। 23,50,00,000 रुपए का आपको उतने पर ही मिल जाएगा। आप 1 रुपये बढ़ा के लगा दीजिएगा। और आपको जो हेलीकॉप्टर के जो देना पड़ेगा GST, तो इस पर शायद 18% GST लगेगी हेलीकॉप्टर खरीदने में आपको। तो इसका जो डेट है मैंने आपको सारा बताया हूँ दोस्तों। प्रीबिड EMD मांगा है वो 1 करोड़ रुपए आपको प्रीबिड EMD जमा करना है। 1 करोड़ प्रीबिड EMD जमा करने के बाद में आपको फिर ये इसकी जो इंस्पेक्शन डेट है वो 26 तारीख को है। आप देखने के लिए जा सकते हैं। 26 सितंबर को है, केवल एक ही दिन इसकी जो है इंस्पेक्शन डेट रखी गई है। आप 26 सितंबर को जाइए। एयरक्राफ्ट के साथ साथ इस पे मिल रहे हैं इसके टूल्स हैं, और जो इसका सामान है जो है वो सारा इसका सेल हो रहा है। और ये जो है इसमें इसका जो मॉडल नंबर है EC 1452 C2, तो VTHRY। तो बहुत ही अच्छी कंडीशन में है ये। और स्पेयर पार्ट्स एंड टूल्स हैं इस पे। मैन्युफैक्चर है यूरोक्रॉप्टर जर्मनी एयरक्राफ्ट। और इसका जो सीरियल नंबर है 9210। मैन्युफैक्चर डेट जो है इसकी 2018 है। रजिस्टर्ड जो हुआ है 2009 में हुआ है, 17 तारीख 9वें महीने पे। और इसकी जो ARC है वो है 5/8/2026 तक। और इसका इंश्योरेंस भी मिलने वाला है आपको 18/6/2026 तक के। तो आपको 1 साल का इंश्योरेंस भी मिलने वाला है।
मगर आप जो इसकी जो कीमत है स्टार्टिंग प्राइस वो है 23 करोड़ रुपए, 23 CR। तो आपको इस बात का खास ख्याल रखना है, 23 करोड़ रुपए होना आपकी जेब में ज़रूरी है। और उसके बाद में आपको 18% जो है इसकी आपको GST पेड करना होगा। तो ये बात को आप ध्यान रखिए। ये लेना तो देखिए नॉर्मली है, क्योंकि जो हमारे दिल्ली, मुंबई और जो बड़ी सिटीज़ के जो ऑक्शन है, मैंने देखा हूँ कि 20-20 करोड़, 50-50 करोड़ के जो MSTC पे ऑक्शन लगते हैं। तो मेरा जो आप लोग को एक गाइड करने का पर्पस है, ये जो वीडियो है मेरी केवल गाइडिंग के पर्पस की है। बाकी फ़ायदा हो या घाटा हो ये आपके ऊपर है। मैं आप लोग को हर वीडियो में बताता हूँ कि आपका फ़ायदा कैसे होना है। तो आज भी मैंने काफ़ी लंबा, लगभग 40-42 मिनट का लाइव चलाया था। जो भाइयों ने देखे हों तो मैंने उस पर लाइव चला करके यूट्यूब पे ऑक्शन भी परचेस करा हुआ था, जो कि हमारा चंडीगढ़ का जोन का ऑक्शन था। हमने उस ऑक्शन को परचेस करे हैं, तो वो उसकी भी जो वीडियो है मैं आपको डाल दूंगा इसमें, और आप लोग देख सकते हैं तो कैसे मैंने परचेस करा हुआ था। तो बहुत ही ज़बरदस्त ऑक्शन था दोस्तों, और कैसे चला लाइव ऑक्शन, सारी चीज़ मैंने आपको दिखाई है प्रॉपर बिडिंग करके, जो मैंने खुद ही परचेस करा हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरा जो ऑक्शन था कि ये जो है, ये माल की जो लाइव ऑक्शन चल रहा है, 22,000 रुपये भाई ने लगा चुके हैं। कंडम, स्क्रैप, स्पेयर पार्ट थे। तो ये जो पार्ट्स हैं पूरे खराब पार्ट्स हैं, और जस्ट इनके 10 सेकंड बचे हुए हैं भाई के। और ये जो बोली है देखिए, 15,601 रुपये पहुंच गई। हम इसको अभी सबसे आखिरी पे ही बढ़ाएंगे। अभी हमें 1 रुपये ही बढ़ाना है, तो हमें ज़्यादा नहीं, अभी हम इसको बढ़ाने वाले हैं। और ये जो एक ऑक्शन है ये अभी ख़त्म हो जाएगा। अब ये हो गए इसके 5 बज गए, ये ऑक्शन हो गया ख़त्म 22,000 रुपये में। अब जिस बंदे ने लिया वो इस ऑक्शन को भी लेने का ही देखेगा। तो बाकी हम भी इस पे लास्ट तक के जोर मारने वाले हैं बिल्कुल, और लेने वाले हैं, छोड़ने वाले नहीं, क्योंकि इस पे काफ़ी सारे टायर्स हैं। बहुत ही अच्छा ऑक्शन है ये, इसको हम बिल्कुल परचेस करेंगे इस बार। पूरी कोशिश रहेगी हमारी परचेस करने की। तो ये है, देखिए ये चले गया मिसलेनियस आइटम का ऑक्शन। आप लोग ने देखे अभी मिसलेनियस आइटम का जो ऑक्शन था वो चले गए, और अभी चल रहा है टायर ट्यूब्स के ऑक्शन। तो ये ऑक्शन अभी काफ़ी देर तक के लंबा खिंचने वाला है, क्योंकि इस पे आज हम करने वाले हैं बहुत मेहनत इसको लेने के लिए। बाकी हम ज़्यादा पैसे नहीं बढ़ाएंगे, हम केवल इस पे 1-1 रुपये बढ़ाते हुए चलेंगे, क्योंकि जो इनकी जो वैल्यू है लगभग इतनी हो, थोड़ी बहुत इससे डबल भी हो सकती है इसकी वैल्यू। हमने देख चुके हैं, क्योंकि ये टायर हमने वहाँ पे पता लगवाया, हमारे एक भाई गए हुए थे, उन्होंने देखे। और जो माल था वो माल को भी देखे कि भाई वो माल तो 5,000 रुपये वैल्यू के लायक भी नहीं था। तो बाकी और वहाँ पे जो था किसी किस्म की कोई सेटिंग नहीं थी, कोई कुछ नहीं हो रहा था, सारी चीज़ें हमने पता लगा के देख चुके थे। सारा जो काम था जेन्युइन था। हर डिपार्टमेंट में जो है सेटिंग नहीं होती है, हर जो अधिकारी है, हर अधिकारी नहीं होता है सेटिंग करने के लिए। कुछ होते हैं जो आपको कर देते हैं, तो उसमें आप कर सकते हैं। बाकी जो हमारे जो अधिकारी होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं, और ये जो हैं CRPF आर्मी वाले, इन लोग कभी आपके साथ कभी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ये गद्दारी कभी नहीं करते। इन लोग देश के लिए अपनी जान देने को खड़े होते हैं। तो इसलिए कभी भी अपने डिपार्टमेंट के साथ भी वो कभी गलत काम नहीं करते हैं। इस बात का आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आपको मैंने बताया, और आप लोग जो मेरे नए भाई लोग वीडियो देख रहे हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपके लिए बहुत ही शानदार शानदार वीडियो मैं आपको डेली डेली लेकर के आते रहता हूँ। डेली अपडेट आपको मिलते रहेगी मेरे वीडियोस की। तो इससे आपको बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप नया बिजनेस करना चाहते हैं कुछ दूसरी चीज़ का, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से आप बिजनेस कर सकते हैं। आपको मैं अच्छे से गाइड कर दूंगा, और आप बढ़िया बिजनेस करिए, मस्त पैसा कमाइए। और जो MSTC का काम करना है, तो भाई इसके लिए आपको होना चाहिए एक्सपीरियंस। अगर आपका कोई बिजनेस होना जरूरी है, बिना बिजनेस के आप ये काम बिल्कुल भी ना करें। बिजनेस का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, बिगनर्स के लिए काम बिल्कुल भी नहीं होता है। जो भाई बिजनेस करते हैं उनके लिए अच्छा है कि भाई ये साइड बिजनेस जैसा है। आप इसको माल को लें, बेचें, थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि इस पर तुरंत अमाउंट मिलता नहीं है। आपने लगाए फिर आपको सेल भी करना है, तो ऐसा होता है दोस्तों। तो जैसा कि आपने देखे कि इसमें जो ऑक्शन चल रहा था, एक ऊपर का भी ऑक्शन देखे आपने 22,000 के गए, और जो नीचे का ऑक्शन जो था दोस्तों 26,290 रुपये का हमने इस ऑक्शन को परचेस करे हुए थे, और ये हमने ऑक्शन लिए। तो मैं आपको जैसे हर वीडियो में दिखाया, और आपको ये हेलीकॉप्टर का भी आपको सारी डिटेल दिया। तो आप लोग इन चीज़ पे अगर ट्रेड करते हो
मेरा ये कहना है कि भाई आप जिस फील्ड के माहिर हो आप केवल वही माल परचेस करो। आप ये ना सोचो कि भाई कहीं कबाड़ा बिक रहा है, तो कबाड़े में भी बहुत सारी ट्रेड होती है भाई। अगर आप लोहे का खरीदार हो, लोहे खरीदना जानते हो, आप लोहा खरीद सकते हैं, या प्लास्टिक के खरीदार हैं आप, या रैक्स खरीदना चाहते हो, इस पर आपको लकड़ी भी मिल जाएगी, जो जलाऊ लकड़ी होती है, वुडन स्क्रैप, वो भी होता है और बहुत ही रिजनेबल रेट में होता है। अगर आपका लकड़ियों का काम है तो इस पे जो ट्रांसफार्मर आते हैं बड़े बड़े, या फिर बड़ी बड़ी मोटर्स आती हैं जिनके बॉक्सेस होते हैं, किसी में प्लाई लगी होती है, मोटे मोटे पटिया लगे होते हैं, आप फर्नीचर का काम करते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा इसमें ऑप्शन है। और जो डिपार्टमेंट होते हैं गवर्नमेंट, तो उनमें होती हैं लकड़ी की अलमारी, लोहे की अलमारी, ऐसी आपको रिवॉल्विंग चेयर भी, काफ़ी सारा आइटम जो है आपको A to Z जो आइटम है सारा का सारा आपको MSTC में मिल जाता है। मगर इन सबको लेने के लिए आपके पास होना चाहिए GST करेंट अकाउंट, ये बहुत ही कंपलसरी है। तो जिसका आपको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए ये होना ही है, इसके बिना आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। और मैंने आपको हर बार बताता हूँ कि भाई माल को बिना देखे बिल्कुल भी ना खरीदें। और बिड को कैसे लगाना है तो मैंने आपको बिड लगाने के लिए भी इसके लिए वीडियो जो है मैं आपको ये दिखाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे अभी लग चुके हैं टायर के 16,786। अब हम भी ये भाई को बढ़ा के दिखाएंगे 16,787। तो ये 16,787, तो ये हमने इस पे 1 रुपये बढ़ा दिए। तो ये देखिए कि बढ़ाने के बाद में भी यहाँ पे हमसे पूछता है कि ये है यू आर काउंटिंग इन 16787 16,787 रुपीज। तो ये बात आप ध्यान रखिए कि कभी भी आप बोली लगाएं तो इसको खास तौर पे देखें कि भाई हमने पैसे सही लगाए हैं कि नहीं। अगर आप ओके कर देंगे तो आपका बोली ऐसा लग जाएगा, और कैंसिल कर देंगे तो आपकी बिड रुक जाएगी। फिर आप यहाँ से करेक्शन कर सकते हैं और फिर से यहाँ पे इस तरीके से ओके करके बिड लगा सकते हैं। फिर से एक बार पढ़ लीजिए और फिर आप ऐसे करके यहाँ पे बिड लगा दीजिए। तो देखिए 17,787 इस पे किसी ने लगा चुका है। तो हम भी इस पे बढ़ा देते हैं, टोटल हम इसका 18,000 रुपये कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने इसके लगा दिए हैं 18,000 नहीं लगाते क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, हमें तो सिर्फ 1-1 रुपये ही बढ़ाना है। तो इसके लगाते हैं हम 17,777। तो देखिए 17 भी आपका ऑप्शन खराब कर सकता है, इस बात का खास ख्याल रखिए। मगर आपको यहाँ पे जरूर दिखाएगा ये जो दिख रहा है 17,777 तो हमने 70,000 ही लगाया है। तो देखिए इसका 787 है, तो चलिए हम इसमें इस पे 887 है, किसी ने हमने थोड़ा जो रेट है कम लगा दिए, 17,800 रुपये कर देते हैं हम, 17,800। तो ये देखिए हमने इसके कर दी है 18,001 रुपये लगा दिए, किसी ने इस पे ऑटो बिड लगा हुआ है 18,002, 18,002 रुपये हम इसके लगा देते हैं 18,002। तो ये देखिए यहाँ पे ये दिखा रहा है, अब हमने इसके लगा दिए 18,002 रुपये। अब देखते हैं इस पे किसी ने ऑटो बिड लगाया कि नहीं। 18,002 रुपये अभी हमने लगा दिए इसके। और ये जो है चेक H1 बिडर हिस्ट्री, तो ये जो है यहाँ पे दिखाता है यू आर H1 बिडर। तो ये ऐसे बोली लगाते हैं दोस्तों। देखिए 19,786 रुपये लगा दिए। तो अब हम इसको लेके चलते हैं बिड को 19,788, 2 रुपये अब हम इसमें प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 रुपये इसके प्लस कर दिए। तो ये हो गया। फिर अभी हम आ गए, अब वो भाई भी इसमें बिड बढ़ाएंगे तो देखते हैं भी कहाँ तक के लेकर के जाते हैं। बाकी अब हम जो इसके बाद काम करने वाले हैं, पूरा लास्ट का जो 8 मिनट रहेगा उस टाइम पर ही हम बिड बढ़ाएंगे। जब लास्ट 10 सेकंड बचेगा उस टाइम पर ही हम इसका 1-1 रुपये बढ़ाने वाले हैं। तो जैसा आप लोग ने देखे कि बिड कैसे लगाते हैं, तो इस तरीके से दोस्तों बिड लगाना है हमको। और हमको ये बात ध्यान रखना है कि भाई हम जब भी बिड लगाएं तो उसमें एक ऊपर ऑप्शन दिखाता है कि भाई इस पे कितने रुपए लग रहे हैं, तो उसके बाद ही हमको वो ओके करना है। कि आप लोगों के, मेरे काफ़ी दोस्तों के कॉल आते हैं कि भाई हमने 1 जीरो ज़्यादा बढ़ा दिए तो 7,000 की जगह 70,000 हो गया, 70,000 की जगह 7 लाख हो गया। तो 7 लाख भाई ये गलती आपकी है। आपने जोश में आकर के होश खो बैठे, जोश में आके कभी भी होश खो के ना बैठे। आप बढ़िया आराम से आहिस्ता आहिस्ता बोली लगाइए और सिर्फ 1-1 रुपये ही बढ़ाइए। आप बिल्कुल ये ना बढ़ाएं कि सामने वाला
100 बढ़ा रहे हैं तो आप 500 बढ़ा दे रहे हैं, आप 1000 बढ़ा दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। केवल एक एक रुपये ही आपको बढ़ाना है, तो आपको कम पैसों में मिल जाएगा। आप उसमें वो 100 बढ़ा रहा है, आप 500 बढ़ा रहे हैं, वो आपको गुस्सा दिला रहा है, वो बढ़ा रहा है, आखिरी में वो रुक जाएगा और आपको माल महंगे में लेना पड़ेगा। तो ऐसा होता है, आपने मूवियों पे भी देखे होंगे कि भाई जो मूवीज़ हैं काफ़ी सारी हमारी इंडियन बॉलीवुड की मूवी, कि भाई देखो मैंने कैसे 2 लाख की ज़मीन को 20 लाख में बिकवा दिया। तो ऐसा होता है, इस पे भी होता है, इस पे गुस्सा दिलाने वाले भी बहुत सारे लोग रहते हैं भाई, मगर हमको अपने अंदर काबू रखना है और जो रेट है हमको अपने रेट में माल लेना है। ज़्यादा रेट में लेके कोई मतलब नहीं, सामने वाले तो कई बार ऑक्शन भी ख़राब हो जाते हैं। जैसे आप लोग का हो जाता है कि भाई 1 जीरो जो है हमने बढ़ा लिए, 1 जीरो बढ़ाने से पूरा ऑक्शन ख़राब हो जाता है, फिर तो वो ऑक्शन आपके लेने लायक नहीं बचता और किसी के लेने के लायक नहीं बचता। मगर उस पर नुकसान ये होता है कि आपकी जो आईडी है वो बैन हो जाती है। अब आपकी आईडी वो 3 से 6 महीने के लिए बैन कर देंगे, फिर आपको फ़ाइन पटाना पड़ेगा, उसके बाद में वो आईडी आपकी चालू होगी। आप कितना भी उठा पटक कर लें, बिल्कुल भी आपकी आईडी ऑन होने वाली नहीं है। तो उसके लिए आपको ऑन रखना है, तो फिर उसके लिए जो उसका 10% EMD अमाउंट आएगा, पोस्ट बिड EMD, जो भी आपका ऑक्शन अमाउंट है, उसके बाद में आपको उसका जो आप पेमेंट कर देंगे तो आपकी जो आईडी है वो बच जाएगी। 10% अमाउंट का आपको लॉस लेना पड़ेगा अपनी तरफ। तो ऐसा अगर आप सह सकते तो आप बिल्कुल दीजिए और लीजिए। तो आपको मैंने सारी चीज़ें बताया, और ये जो काम है दोस्तों बिगिनर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। मैं हर वीडियो में एक जो है बिगिनर्स भाइयों के लिए बताता हूँ। अगर आपको ये काम करना है तो आप मुझसे सीखिए या किसी और से सीखिए जो आपको सिखा सके, एक्सपीरियंस होल्डर से। और सबसे पहले कि आप पहले कोई ना कोई बिज़नेस करिए, तो आपको उसका मालूमात होना चाहिए बिज़नेस का, उसके बाद ही आप इस काम पे उतरें तो बेहतर होगा। अगर आप नए बंदे हों, डायरेक्ट आप कॉलेज करें हों और आप सीधा उसके बाद में सोचिए कि मैं MSTC का काम कर लूँ, तो भाई इतना आसान नहीं है। इस पर भी बहुत बड़े बड़े धुरंधर बैठे हैं और बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिटर हैं। अगर आप सोचते होंगे कि भाई अभी लोहे का रेट चल रहा है मार्केट में 30 रुपये किलो, तो मैं इससे 25 रुपये किलो खरीद लूँगा, तो ऐसा नहीं होता भाई। इस पर जो लोहा है 30 रुपये और 40 रुपये किलो बिकता है, प्लस उसके बाद में उस पर GST भी देना होता है, तो ऐसा रहता है। मगर वो लोहे की क्वालिटी कौन जानता भाई? जो आपसे ऊपर बैठे हैं, आपके उस्ताद बैठे हुए हैं, उन लोग जानते हैं कि भाई ये क्या चीज़ है, ये कितने की बिक सकती है। आपकी नज़र पे तो वो कवाड़ा ही, मगर उनकी नज़र पे कवाड़ा नहीं होता है, क्योंकि एंगल होते हैं और बहुत सारा अच्छा अच्छा स्क्रैप होता है। सबसे मेन बात तो ये MSTC में वो वाला कवाड़ा नहीं आता जो आप लोग देखते होंगे भंगार वाले की दुकान में कि भाई ये कवाड़ा पड़ा है सारा मिक्सअप। तो इस पे जो कवाड़ा होता है वो कवाड़े से ही, ये सोच लो सोने से, कोयले से ही हीरा निकाला जाता है। तो इस पर भी सेम वैसी कंडीशन होती है। कवाड़ा लेते हैं, फिर उन लोग उसको उसकी कैटेगरी बना करके उसको ज़्यादा रेट में सेल कर देते हैं। इस वजह से इस पर जो है ऑक्शन महंगे जाते हैं। तो इस बात का खास ख्याल रखिए दोस्तों। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो थैंक यू। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, बाकी की बात हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में।